मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस में आपके साथ आकाश ओझा। इस समय हम हिसार के कांग्रेस भवन में उपस्थित हैं। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का कारण है ईडी द्वारा लगातार पूछताछ। जी हाँ, कुछ दिनों से सोनिया गांधी से ईडी द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है, जिस कारण सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया है। आइए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक उकलाण से उपस्थित है। इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। गांधी नेहरू परिवार को विपक्ष को टारगेट करके केवल मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार इस परिवार के पीछे लगी हुई है कि वे किसी ना किसी तरह से आज जो है कांग्रेस पार्टी को, गांधी नेहरू परिवार को कमज़ोर किया जाए। जबकि पूरा देश लोकतंत्र के अंदर, गांधी नेहरू जी परिवार के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी की जो देश के प्रति आस्था, लोगों के प्रति आस्था और राष्ट्रवाद के लिए जो काम किया नेहरू जी ने, गांधी जी ने, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने, आज उन्हीं मूल्यों को देखते हुए पूरा देश जो है श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ खड़ा। और बीजेपी की जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इनके नेताओं ने नोटबंदी के अंदर पूरे बैंकों का पैसा इनके नेताओं के पास मिला। आज भी आप देख रहे हो, हर रोज़ राफेल जैसे मामले भी उठ के आए, जो है गृह मंत्रालय से उनकी फाइलों के पेज गायब हो गए। उन चीज़ों की कहीं जांच नहीं हो रही, लेकिन केवल ईडी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, जो है सीबीआई के नाम पे विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा। कभी अशोक गहलोत जी को बुला लेते ईडी वाले, कभी जो है राहुल गांधी जी को बुला लेते हैं, कभी जो है अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी 3 दिन से जो है वो ईडी बुला रही है और बेमतलब के हरासमेंट कर रही है। जो मामला बहुत पुराना, लगभग 1993 का मामला है, तो बीच में काफ़ी सरकारें चली गई, क्लीन चिट हो गई थी इस केस में। और मैं समझता हूँ 8 साल से बीजेपी की भी सरकार है, हर रोज़ कहते जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे कांग्रेस के नेता। तो वैसे ही आपके पास जो है पावर है मोदी जी, अगर आपने डालना पूरा देश के विपक्ष को आप जेलों में डाल दे, लेकिन बेवजह से जो है गलत आरोप लगा के, अगर कुछ ईडी के अंदर होता तो 8 साल नहीं लगते, जेल में डालना होता तो अपने कभी की जो है बीजेपी डाल चुकी होती अगर दोषी होते। तो इस केस के अंदर कुछ निकलने वाला नहीं है। आज पूरे देश के अंदर 3 दिन से जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी से ईडी की नाजायज पूछताछ चल रही है और पूरा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ है। और सत्याग्रह पे आज जो है हमारे हिसार में भी कांग्रेस भवन के अंदर तमाम कांग्रेस पार्टी के साथी गांधी जी के जो है अहिंसा के तरीके से सत्याग्रह पे है। कल भी, कुछ दिन पहले भी आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था और आज फिर मैं वही कह रहा हूँ कि लगभग तीसरा दिन हो गया है अभी। इससे पहले जब माननीय राहुल गांधी जी की पूछताछ चली थी पिछले महीने 27 तारीख को, उस टाइम भी दिल्ली के अंदर भी हमारा जो है चला। 2 दिन का जो है हमारा जो मैदान है वहाँ पे धरना स्थल जो है, उसके ऊपर भी हमारा जो है प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। और जब तक बेवजह से हमारे नेताओं को बीजेपी की सरकार हरासमेंट करती रहेगी, इस प्रकार के सत्याग्रह नहीं, जैसे हमारे पंगाल साहब ने अभी कहा, केवल सत्याग्रह से ही काम नहीं चलेगा। हमारे जो है कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता और देश का प्रत्येक नागरिक, युवा जो आज जो है बेरोजगारी की मार झेल रहा है, किसान जो इस सरकार से प्रताड़ित है, किसानों को फसल के भाव नहीं मिल रहे, फसलें आज डूबी पड़ी है, सारा देश गरीब आदमी जो है महंगाई की मार से जी रहा है। माताएं बहनें यहाँ बैठी है, आज रसोई गैस के जो है सिलेंडर के भाव क्या है, पेट्रोलियम के भाव, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के करीब है। तो पूरा देश आज तराई तराई है और मैं समझता हूँ पूरा देश जो है, ये तो कांग्रेस पार्टी है जो सत्याग्रह करती है और देश के नागरिक जो है अब सड़कों पे उतरने वाले हैं। और जिस प्रकार का हाल श्रीलंका के अंदर हुआ है, उसी तरह का हाल मैं समझता हूँ अब भारत के अंदर भी होने वाला है। अभी फिर कुछ गलत किया नहीं तो फिर पूछताछ से घबरा क्यों रही है कांग्रेस?
नहीं, कांग्रेस कब घबरा रही है? श्रीमती सोनिया गांधी जी भी कह रही है कि मेरे से लगातार आप पूछताछ करिए। बिल्कुल भी घबराई नहीं। राहुल गांधी जी से जब जो है पूछताछ हुई लगातार 5 दिन तक, तो उन्होंने भी कहा मेरे से आप पूछताछ कीजिए जो पूछना है। क्या 5 दिन में क्या पूछ रहे हैं वो? कोई पूछताछ है, फाइल के अंदर अगर कमी है तो वो तो टिक होती है, 1 मिनट में मतलब आप पूछताछ कर सकते हैं उसकी। जब आप 5-5 दिन में भी कोई कमी नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप बेवजह से जो है हमारे नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि कहीं भी चुनाव आता है, अब आगे गुजरात में, राजस्थान में और हमारे हिमाचल के अंदर चुनाव आने हैं, तो चुनाव से पहले जो है बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करती है। हमारे साथ कांग्रेस के और भी नेता मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सूरा, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद हिसार। आज का जो हमारा ये सत्याग्रह है, ये जो बीजेपी की अलोकतांत्रिक सरकार है, ये हमारे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो विपक्ष में, चाहे दूसरे दल हों। जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, ये उनके खिलाफ ईडी के और सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको दबाने का प्रयास करती है। और हमारा तो ये जो मामला है, जो माननीय सोनिया गांधी जी को आज फिर ईडी ने बुलाया है, नेशनल अवार्ड का मामला है। इसमें केस ही नहीं बनता कोई ईडी का। ये तो एक धक्के से जो है ना, मामले से सारे जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो अग्निपथ की योजना आई है, इनसे ध्यान बांटने के लिए वो बार बार नोटिस दे करके आदरणीय हमारे नेता राहुल जी को और सोनिया जी को बुलाते हैं। इसमें केस बनता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े वकीलों ने भी देख लिया, नेशनल अवार्ड में कोई लेन देन ही नहीं हुआ पैसे का, तो ईडी का मुकदमा ही दर्ज होता। ये जो सरकार है, ये जुमलों की सरकार है, तानाशाह सरकार है और अलोकतांत्रिक सरकार है। कुछ गलत किया नहीं तो फिर डरना क्या? हम कहाँ डर रहे हैं? डर तो नहीं रहे हम। सड़कों में उतर रहे हो आप सर, आज सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। सड़कों पर केवल हमारे नेताओं से पूछताछ हो रही है, इसलिए नहीं उतर रहे। सड़कों पर हम इसलिए उतर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए उतर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके लिए उतर रहे हैं। जो युवाओं के लिए अग्निपथ योजना, जो युवाओं का भविष्य, सेना का भविष्य खराब कर रहे हैं, उसके लिए उतर रहे हैं। हमारा मुद्दा एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं। सड़कों पर उतरने का माना ये नहीं होता कि हम हमारे नेता को वहाँ बुला लिया इसलिए उतर रहे हैं। हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईडी का नाजायज दुरुपयोग ना किया जाए। पहले भी पूछताछ की गई थी, अब दोबारा बुलाया गया है। हम इसीलिए तो आपको बता रहे हैं कि कल भी 7-8 घंटे की पूछताछ हुई। आदरणीय हमारी जो माननीय नेता हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं यहाँ शाम को 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ, आपने जितने सवाल पूछने हैं आप पूछ लो। लेकिन कल तो ईडी के जो ऑफिसर साहिबान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पूछताछ पूरी हो गई है। लेकिन रात को फिर उनको नोटिस थमा दिया गया। यही बात हम कह रहे हैं, हमारा जो सत्याग्रह है वो इन्हीं बातों के खिलाफ है कि भाई आप जो है इनको संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास बंद करो। ये तो गद्दार लोग हैं बीजेपी के। तो इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली थी, ये वीर सावरकर को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने तो लिखित में है, लिखित में अंग्रेजों से माफ़ीनामा है वीर सावरकर जी का। तो ये गद्दार लोग हैं और ये लोकतंत्र में ये विश्वास नहीं रखते, इसलिए हर रोज़ जो है ना कोई ऐसा जुमला लेके आते हैं जो लोगों के खिलाफ हो। जो सोनिया गांधी से पूछताछ लगातार चल रही है, सरासर गलत है। उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं मिला उस जांच के अंदर। फिर भी 77 ईयर की एक लेडी, हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, पूछताछ के लिए रेडी है और करते रहे जब तक कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इनका तो काम ही ये है। आजकल ये झंडे लगाओ घरों पे, क्या है ये, सेल्फी लगाओ, झंडे लगाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, प्रांत बजाओ, ये क्या है? ये कोई एक सरकार के ये सही लक्ष्य नहीं है। सरकार का लक्ष्य होता है लोगों के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चलना, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ना। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी आमजन के साथ रही है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया है और करती रहेगी। जब कुछ गलत किया नहीं तो फिर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन क्यों किया जाता? प्रदर्शन तो ये है ना भाई, जो एक नाजायज पूछताछ की जा रही है उसके अगेंस्ट सारा देश जानता है। ये क्या है, क्या निकला इनको अब तक जांच में देखा जाए तो? 3 दिन की जांच में, अब पीछे भी जांच की है, क्लियर हो चुका था ये मैटर। 8 साल से क्यों उठाया गया है ये मैटर? जब ये मैटर ही खत्म हो चुका था ईडी का, अब उसमें कुछ भी नहीं था जांच का, तो ये केस क्यों उखाड़ा? रोज ही ये कि ईडी क्या है इनकम टैक्स रेड, बड़े बड़े लोगों को बहुत, ये सारे चोर खड़े हैं देखा जाए तो।
मोदी सरकार को हम पूरा चोर कहते हैं, कर लो क्या करोगे, है ही चोर। देश के जो इतने सिलेंडर के भाव कर दिए, गरीब आदमी के लिए सुरक्षित 10-20 हज़ार कमाने वाला आदमी एक अपने उसका परिवार का भोजन या अपने परिवार को नहीं चला सकता, सुरक्षित कहाँ है देश? देश को तो लूट के खा गए ये लुटेरे, और लुटेरे है, और ये जब तक नहीं जाएंगे देश का भविष्य नहीं बचेगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो बीजेपी की इस राजनीति से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मैं आकाश आहूजा, सहयोगी श्रुति।